ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम एक चैप्टर है वो छोटा शॉर्ट स्वीट चैप्टर है। 5 मार्क्स का चैप्टर है। इस 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स तो एमसीक्यू आएंगे और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए बड़े क्वेश्चन पे जाना नहीं है। तो बड़ा शॉर्ट स्वीट मुश्किल है, 10 मिनट्स लगेगा इस चैप्टर को फिनिश करने में। तो आप समझे जरा, चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है। चैप्टर क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझें कि किसी फंक्शन को, कोई फंक्शन है, मान लो थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक सेट दे रखा है, एक सेट दे रखा है, एलिमेंट दे रखे हैं इसके हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट दे रखे हैं और इस सेट से हमको एक रिलेशन बनाना है। अब वो जो रिलेशन बनने वाला है वो रिलेशन 1 1 है कि ऑन टू है, या 1 1 और ऑन टू दोनों है। दो तरह के हैं केवल, 1 1 और ऑन टू। बहुत आसान है बेटा। 1 1 का मतलब क्या होता है समझो आप। 1 1 का मतलब ध्यान रखना, टू फॉल्स में भी आ जाता है। 1 1 का मतलब क्या है कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन है जिसमें y इज द फंक्शन ऑफ x है, अगर हम दो जो सेट है उसमें से दो वैल्यूज लेते हैं और उन दोनों वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और वो दोनों वैल्यू बराबर होने पर x1 और x2 भी बराबर होते हैं, अगर ऐसा होता है तो इस तरह के फंक्शन को या रिलेशन को जो है अपन क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं बेटा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है अला, फंक्शन है, रिलेशन बना हुआ है R2R। चेक करना है एफ ऑफ एक्स जो है, एट एक्स जो दे रखा है, ये 1 1 है कि नहीं है बेटा। तो देखो, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास, 8x हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई सी वैल्यू हो सकती है। एक बड़ा क्वेश्चन भी ले रखा है, अला भी हो सकता है। तो मैं तीनों पे करके दिखा रहा हूं। हाँ, तो हम क्या करते हैं, लेट, ध्यान से देखना बेटा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। हाँ, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई करा, तो यहां पर रखो बेटा, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, 8x, तो ये तो 8x ही रहेगा, इक्वल टू एफ ऑफ वाई का मतलब क्या है, एफ ऑफ वाई का मतलब यहाँ x की जगह y रख दो, क्या हो जाएगा, 8y। 8 से 8 कैंसिल हो गया, मतलब x इक्वल टू क्या आ गया, y। सो 1 1 है, एफ ऑफ एक्स जो है 1 1 हो। अक्सर 1 1 के लिए आता है, 1 2 के लिए क्या बड़ा हो जाएगा, वो आ जाएगा, कोई रिलेशन आ जाएगा, बोले प्रूव करो 1 1 है, तो बेटा इतना सा काम करना है। इसको देखते हैं, इस वाले को देख लेते हैं। हाँ, क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 1 चेक करना है, अभी 1 2 के बारे में बात मत करो, वो बताऊंगा थोड़ी देर बाद। x माइनस 3 x माइनस 2 अपन, हाँ वही करो वापस। हाँ, लिखा एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई लिया। हाँ, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, x माइनस 2 के अपॉन में x माइनस 3 इक्वल टू, हाँ एफ ऑफ वाई लो बेटा, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई लेंगे तो क्या आएगा, बोलो, x की जो y रखना है, y माइनस 2 के अपॉन में y माइनस 3। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो। हाँ, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2। हाँ, और सॉल्व करते हैं इसको हम। क्या डेफिनेशन तो बता दी है, इसकी डेफिनेशन याद रखना। 1 1 का मतलब है अगर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है तो x1 x2 भी बराबर होना चाहिए। हम बस इतना करने वाले हैं कि हम इसको बराबर ले रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि x बराबर y आता है कि नहीं, इसको सॉल्व करने पर। हाँ, आगे बढ़ो, मल्टीप्लाई करो बेटा, x का y में मल्टीप्लाई करा तो xy, x का माइनस 3 में मल्टीप्लाई करा तो माइनस 3x, माइनस 2 का y में मल्टीप्लाई करा तो माइनस 2y, माइनस 2 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई करा तो प्लस 6 इक्वल टू, यहां भी यही करो, x का y में मल्टीप्लाई करा तो xy, x का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2x, y का माइनस 3 में मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 3y, माइनस 2 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई करा तो प्लस 6। हाँ, हुआ क्या, 6 से 6 कट गया, xy से xy कट गया। हाँ, क्या बच गया, माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या बच गया, माइनस 2x माइनस 3y। ये माइनस 2x को उधर लेकर आ जाओ, माइनस 3x प्लस का 2x इक्वल टू माइनस का 3y, ये उधर जाके प्लस का 2y। हाँ, क्या हुआ,
माइनस 3x में से 2x चले गया तो माइनस का x इक्वल टू क्या बच गया, माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब क्या आ गया, x इक्वल टू y। इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है। हर तरह जब भी ऐसा एफ ऑफ एक्स आ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई रखो, वहां पर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स तो वही रहेगा जो दिया हुआ है, वाई वाले जो एफ ऑफ वाई निकालोगे तो उसमें एक्स की जगह वाई रख दो, सॉल्व करो, जब सॉल्व करें तो एक्स इक्वल टू वाई आ जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उस फंक्शन को 1 1 फंक्शन बोलेंगे बेटा। ठीक, एक क्वेश्चन आने वाला 2 नंबर में 100% आएगा इस तरह का क्वेश्चन। हाँ तो ये बेटा मैंने आपको 1 1 समझा दिया। हाँ बेटा, तो 2 तरह के फंक्शन के लिए ऑन टू का मतलब समझो। ऑन टू का मतलब क्या है, मान लो एफ एक फंक्शन है, किस तरह है, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स है। ऑन टू का मतलब क्या है बेटा, देखो अगर हम सॉल्व करें इसको तो जो एफ की रेंज है वो वाई के बराबर हो, या यहां पर समझो फंक्शन क्या है मेरे पास में, एफ ऑफ एक्स बराबर जो है मेरे पास 1 अपॉन एक्स है। तो मैंने एक एलिमेंट लिया, मान लिया 1 अपॉन वाई जो है आर में है, तो मैंने निकाला एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, 1 अपॉन एक्स। अब मैं निकाल रहा हूं एफ ऑफ 1 अपॉन वाई, तो जहां एक्स है वहां एक्स की जगह 1 अपॉन वाई रख, वाई ऊपर शिफ्ट हो गया, तो क्या हो गया, एफ ऑफ 1 अपॉन वाई बराबर वाई। इसका मतलब क्या हुआ, एफ और वाई की रेंज सेम है, एफ और वाई की रेंज सेम है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है बेटा। तो बेटा इस तरह 1 1 और ऑन टू फंक्शन होते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम। अब बेटा हमें बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो कि आने वाला है उसको समझो बेटा। देखो ये 8x वाला भी कर दिया हमने, 8x आ जाए, 3x आ जाए, 2x आ जाए, कर दो। हाँ ये वाला भी कर दिया हमने, ये 1 1 भी है, 1 2 भी है, याद करके रखें। हाँ वाला भी कर लेंगे, इस तरह वाला भी। अब बेटा बचता है वन मोर क्वेश्चन देखो, बोलते हैं कि जो कोई रिलेशन है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाता बेटा जब वो रिलेशन 3 टाइप का हो, 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। नंबर पहला हो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, नंबर सेकंड है सिमेट्रिक होना चाहिए, नंबर थर्ड जो है ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो अगर कोई रिलेशन ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। बात आती है बोले रिलेशन होता क्या है। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो मेरे पास में एक सेट है, ए है, ए की वैल्यू मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 मान लो। देखना बेटा ध्यान से देखना, हमको एक रिलेशन निकालना है। रिलेशन बनाओ, रिलेशन कैसा बनाना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए लेना है, और सच दैट इस तरह लेना है b इक्वल टू ए प्लस 1 लेना है, मान लो ऐसा रिलेशन बनाना है। तो हम पहले देखते हैं ये बनेगा तो हमारे रिलेशन में एलिमेंट कौन से आएंगे। ए तो ये रहा, तो बताओ r इक्वल टू, r में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, ए भी ए से ही लेना है, इसका मतलब ए को जो है स्मॉल ए को भी ए से ही लेना है, स्मॉल बी को भी ए से ही लेना है। बस कंडीशन क्या है कि बी जो है वो ए प्लस 1 होना चाहिए। चलो 1 लिया, 1 लिया तो बी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए ए प्लस 1, तो 1 प्लस 1 तो बी 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, 2 लिया तो बी क्या होना चाहिए, 2 प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, 3 लो, हाँ क्या हो जाना चाहिए 4, फिर आगे लो 4 लो, तो 4 प्लस 1 तो 5 होना चाहिए, आगे लो 5 लो, 5 प्लस 1 6, अब लो 6 ले लो। 6 नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि अगर 6 लिया तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, और 7 इस सेट में है नहीं, तो हम अगला एलिमेंट जो है ना, अगला एलिमेंट नहीं ले सकते 6 7, क्योंकि ये 7 जो है वो हमारे इसमें नहीं है, तो ये एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये हमारे सेट में आएगा। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। बेटा रिफ्लेक्सिव वाले में कब होता है, रिफ्लेक्सिव तब होता इफ 1 1 2 2 3 3 4 जितने भी हैं वो आर में होते हैं, पर अभी तो ये इनमें से कोई भी जो है आर में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू 1 1 2 2 3 3 कोई भी आर में नहीं है। आर में नहीं है तो इसका मतलब जो है रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी एग्जांपल दूंगा,
एक ऐसे रिलेशन का एग्जांपल दूंगा जो ये तीनों होगा, एक ऐसे का दूंगा जो इनमें से एक होगा, दो नहीं होगा, तीनों तरह के बता दूंगा, एक एग्जांपल लिख के आना पड़ेगा। तो बेटा समझ में आएगा रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। ये सेट था, इस सेट पर एक रिलेशन इस तरह डिफाइन करा, तो इस तरह डिफाइन करा तो हमारे रिलेशन के एलिमेंट ही आ गए। रिलेशन भी एक तरह का सेट होता है, एक कंडीशन लगाना पड़ती है। हाँ मतलब रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव में बेटा सिमिलर एलिमेंट जो है वो सेट में होना चाहिए, नहीं है अपने पास में। हाँ तो पहला वाला है नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ बी पर आते हैं। बेटा सिमेट्रिक कब होता है, देखो ध्यान से, सिमेट्रिक कब है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। क्या यहां पर बोलो 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 है क्या, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक, थर्ड आता है ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। देखो बेटा ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये होता है तो ट्रांजिटिव होता है। अब बताओ 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 कॉमा 3 है क्या कहीं पर इसमें, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस तरह इस सेट का यूज करके ये जो रिलेशन बनाया है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो बेटा अगर कोई रिलेशन आए तो हमको इस चैप्टर में बस यही चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है। अच्छा अब डेफिनेशन याद कर लेते हैं अपन, मैं आपकी शॉर्ट डेफिनेशन लिख देता हूं तीनों की। हाँ बेटा देखो आप, सबसे पहले हम देखते हैं वापस रिफ्लेक्सिव। हाँ तो रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन है बेटा इफ ए कॉमा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, ए की उन सब वैल्यूज के लिए जो आर में है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। बेटा इसको कई जगह ऐसा ना लिखते हो, ऐसा भी लिखते हैं, और ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, ए आर ए मतलब रिपीटेड एलिमेंट आर में है तो भी इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। हाँ सेकंड बढ़ते हैं बेटा सिमेट्रिक। हाँ सिमेट्रिक क्या बताया मैंने आपको कि अगर इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे। समझो, ऐसा नहीं लिखना चाहे तो ऐसा लिख लो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए आर बी इंप्लॉइज दैट बी आर ए। शॉर्ट लिखना है तो शॉर्ट भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन सिमेट्रिक। हाँ लास्ट ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। हाँ क्या लेंगे, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन सी ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसा, इफ ए आर बी कॉमा बी आर सी, देन ए आर सी होना चाहिए। इतना सिंपल सा है बेटा। वापस सुनो ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला डेफिनेशन आ सकती है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव, एलिमेंट दे देंगे वहां पर। बेटा अगर मान लो रिलेशन जो दे रखा है, या तो रिलेशन दिया होता है, एलिमेंट दे देते हैं उसके अंदर,
उसके एलिमेंट्स हैं तो बड़े आसानी से पता लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है, रिलेशन खुद बनाना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक रिलेशन ए बी प्लस ए वाला मतलब जो बी बराबर ए प्लस 1 का यूज करके बनाया, वैसे रिलेशन अपने को बनाना पड़ता है, एलिमेंट अपने को देखना पड़ता है। अभी 2 एग्जाम्पल और लूंगा तो खत्म हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव का मतलब रिपीटेड एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन में। अगर ए और बी रिलेशन में है तो ए कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, बी कॉमा बी भी रिलेशन में होना चाहिए, ऐसे सारे एलिमेंट उसमें होना चाहिए। इसे बोलते हैं अपन क्या? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आर में अगर ए और बी है, अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। ट्रांजिटिव क्या है? ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। अब बहुत ही सिंपल 2 थ्योरेटिकल सुनो आप रिलेशन एग्जांपल सुनो तो थोड़ा। मान लो हमारे पास में 3 लाइन है L1 L2 L3। दिस लाइंस आर पैरेलल, मतलब हमारे पास एक सेट है कैपिटल L एक सेट है, सेट ऑफ L1 L2 L3 पैरेलल लाइंस का सेट है। चलो बढ़ते हैं, देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। बताओ इसमें L1 कॉमा L1 होगा कि नहीं? बेटा देखो, हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब उसमें L1 कॉमा L1 भी होगा, L2 कॉमा L2 भी होगा और L3 कॉमा L3 भी होगा। मतलब ये सेट जो है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक, मतलब L1 कॉमा L1 भी आर में होगा। L अपन ने नाम L दिया है तो अपन L दे देते हैं यहां। L2 कॉमा L2 भी L में होगा और L3 कॉमा L3 भी L में होगा, सारे एलिमेंट। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हुआ। देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक का मतलब इफ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, देन L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R होगा। बड़ा बड़ी सिंपल सी बात है। लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 है तो L2 पैरेलल L1 होगा, तो मतलब सिमेट्रिक भी है। तीसरा और आखिरी ट्रांजिटिव का, इफ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू L, इसको LL कर ले बेटा क्योंकि हमारा सेट का नाम L दे रखा है। हाँ, L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू L, देन L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू L। तो बड़ी सिंपल सी बात हुई। क्या मतलब है? L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो स्वाभाविक सी बात है L1 भी L3 के पैरेलल होगा। तो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्यों हुआ? तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन। इतना सा चैप्टर है बेटा ये। देखो ध्यान से एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत अच्छे से समझना बेटा इस स्टेप को। ये समझ लिया, आराम से 3 और 4 तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने एमसीक्यू भी बता दिए इसके अंदर। एमसीक्यू है परीक्षा बोर्ड की, पढ़ने एक बार तो आप आसानी से एमसीक्यू कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और लास्ट समझ ले। मान लो मेरे पास बेटा ए है 1 2 3 4 5 6 है मान लो। हाँ, रिलेशन कैसा डिराइव करना है? रिलेशन बनाना है A कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, 2 का भी एग्जांपल दे दूंगा। A कॉमा बी बिलोंग्स टू ए है सच दैट, ऐसा लेना है, देखना ध्यान से, A डिवाइड्स B। अब एलिमेंट ऐसे आना चाहिए कि जो A है वो B को डिवाइड कर दे, तो अपन एलिमेंट लेते हैं। हाँ, तो अपने R में क्या आएगा देखो ध्यान से। लिया 1 कॉमा 2 लिया, चेक करो 1 2 को डिवाइड कर देगा? हाँ कर देगा बिल्कुल, तो 1 कॉमा 2 ले पाएंगे। बोले सर 2 कॉमा 1 नहीं ले पाऊंगा भैया, कहां से 1 को 2 कहां से डिवाइड करेगा? तो अगला एलिमेंट नहीं आ पाएगा, तो हटाते। फिर अगला एलिमेंट लो बेटा, 1 कॉमा 2 ले लिया। हाँ, 1 कॉमा 3 भी ले सकते हैं बेटा। 1 इसलिए ले सकते हैं बेटा क्योंकि 1 सबको डिवाइड करेगा, तो 1 कॉमा 2 भी हो जाएगा, 1 कॉमा 3 भी हो जाएगा, 1 कॉमा 4 भी हो जाएगा, 1 कॉमा 5 भी हो जाएगा।
1,6 भी हो जाएगा। अब और एलिमेंट लेते हैं। आप पहला एलिमेंट 2 लिया, तो अब बेटा यहां पर वही लेना है जिसको 2 डिवाइड कर दे। तो इनमें से 2 किस किस को डिवाइड कर देगा? हाँ, खुद 2 को भी करेगा। अच्छा, एक एलिमेंट और 1 1 भी आएगा यहाँ, क्योंकि 1 1 को भी डिवाइड करता है। हाँ हाँ, तो 2 2 को डिवाइड कर देगा, फिर 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड कर देगा, पहला एलिमेंट आ जाएगा। फिर आगे बढ़ जाओ बेटा 3। हाँ, 3 लेंगे तो 3 3 को डिवाइड करेगा, और 3 जो है 6 को डिवाइड करेगा। फिर हम लेते हैं 4 नहीं ले सकता बेटा, हमने 4 नहीं ले सकता, क्योंकि 4 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, 4 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, 5 नहीं ले सकता मैं। तो बस इतने एलिमेंट आएंगे, ये एलिमेंट आया। हाँ बेटा, तो 1,2 आ गया, 1,3 आ गया, 1,4 आ गया। अब चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। बेटा इसमें 1 1 तो है, 2 2 भी है, पर 3 3 भी है, बट 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, 6 6 नहीं है। वो होना चाहिए था, इसलिए ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक की बात करते हैं। बेटा 1,2 है, तो कहीं पर भी 2,1 दिख रहा है क्या? नहीं है। और कोई दूसरा भी ले लो, 1,3 तो 3,1 दिख रहा है क्या? तो आप ऐसा लिखो, 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करें बेटा, चलो देख, 1,2 ले लिया, 1,2 बिलोंग्स टू आर ले लिया, ए भी ले सकते हैं, आर लिया। देखो यहां पर 2,4 ले लेता हूं, एक 2,4 बिलोंग्स टू आर कर लिया। तो बेटा 1,4 है, 1,4 होना चाहिए इसमें, क्योंकि 1 जो है 4 को डिवाइड करेगा, तो 1,4। तो इस एलिमेंट के लिए तो निकल रहा है, ट्रांजिटिव बन रहा है ये। पर और भी दूसरा देखो, हाँ 1,4 बिलोंग्स टू लिया आर, फिर 4 के साथ लो। हाँ, 4 के साथ तो एलिमेंट है ही नहीं बेटा, 4 वाला है नहीं, इसका मतलब सिर्फ एक एलिमेंट के लिए हो पा रहा है, आगे के लिए तो हो ही नहीं पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ? आगे के लिए नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो बेटा ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वन मोर टाइम्स, लास्ट टाइम और बता रहा हूं, 1 1 फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पर कुछ भी दी हुई हो, हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई रखते हैं। फिर लिखा एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू एसिडिस लिखी, और एफ ऑफ वाई निकालने के लिए वहां एक्स है उसको एक्स की वाई रख दिया। सॉल्व करा, और सॉल्व करना बेटा तो एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, फंक्शन इज 1 1। इतना याद कर ले, ऑन टू वाले रिमूव कर दें। अब अभी टाइम थोड़ा कम है आप लोगों के पास। सिमेट्रिक किससे बोलते हैं? उस सेट में रिपीटेड एलिमेंट सारे होना चाहिए, सॉरी रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं? अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। दैट्स ऑल बेटा, दिस इज द रिलेशन एंड फंक्शन। इतना कर लेंगे इसके अंदर। परीक्षा बोलती है कुछ एन वाले सवाल है, 2-3 क्वेश्चन वो आपको करना पड़ेंगे। बाकी बेटा एमसीक्यू पढ़ लो, और इस तरह का 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपके बेटा 5 नंबर जो है फंक्शन और रिलेशन के हो जाएंगे। ओके बेटा, अभी थोड़ी देर बाद, अभी 10 मिनट का ब्रेक लेता हूं, थोड़ी देर बाद जो है फिर मैं आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट और करा देता हूं। ठीक है बेटा, वेट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगला चैप्टर उठाते हैं। अगला चैप्टर में डिटरमिनेंट्स लेते हैं। बेटा देखो, डिटरमिनेंट्स ना 10 मिनट का चैप्टर, 10 मिनट लगेंगे केवल, ओनली 10 मिनट्स। सबसे पहले तो जो डिटरमिनेंट है उसको डेल्टा लिख लेते हैं हम। ये डिटरमिनेंट है, अपन इसको एलिमेंट की पोजीशन से लिखते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हाँ, बात आती है क्या चीज है बेटा, ये रो है और ये कॉलम है। यही मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होता है। कोई मैट्रिक्स हो, उसका ऑर्डर का मतलब होता है R इंटू सी। कितनी रो है, कितने कॉलम है, उससे मैट्रिक्स का ऑर्डर पता लगता है। सबसे पहले तो बेटा किसी ना किसी डिटरमिनेंट को ना एक्सपांड करते आना चाहिए। जब 2 क्रॉस 2 का होता है तो बड़ा आसान है, इसका इसमें इंटू करा माइनस इसका इसमें इंटू करा। पर अगर हमको इसको ही एक्सपांड करना है तो देखो, ये जो है ना बेटा, ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, ये है हमारा R3। इसी तरह ये है हमारा कॉलम C1,
ये है हमारा कॉलम C2 और ये है हमारा कॉलम C3। हम किसी डिटर्मिनेंट को किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय R1 बाय R2। जनरली अगर ऐसा स्पेसिफिक नहीं है तो अपन बाय R1 करते हैं, तो इसको एक्सपांड कर रहा हूं बाय R1। तो करना क्या बेटा, देखो डेल्टा इक्वल टू, हाँ पहले लिखो A11 ब्रैकेट लगाओ बेटा, इसको पूरा छुपा लो, इसको पूरा छुपा लो, इसका इसमें इंटू कर लो, इसका इसमें इंटू कर लो, तो क्या आ जाएगा अंदर, A22 माइनस A22 इंटू A33, फिर माइनस, इंटू करने का माइनस लगाना है, फिर A32 इंटू A23। इसके आगे प्लस साइन रहा, क्यों, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन को अगर ऐड करेंगे तो 2 आएगा। जब जब इवन नंबर आएगा जोड़ने पर तो प्लस लगाना है, जब आएगा ऑड तो माइनस लगाना। अब यहां पर इसको लेते हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 3 होता है, तो अपन लिखते हैं यहाँ A12। हाँ सॉल्व कर लो वापस, A12 वाले को भी हाइड कर लो, इसको भी हाइड कर लो, तो इसका इसमें इंटू कर लो, क्या आ जाएगा, A21 इंटू A33 माइनस A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। फिर अगला एलिमेंट लिखो बेटा, प्लस। प्लस का क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहा हूं तो प्लस का आ रहा है। हाँ हाइड कर लो इसको और इसको हाइड कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। ये तरीका है बेटा किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने का, किसी से भी कर सकते हो। R1 से देखो, अगर इससे करना, मान लो C3 से करना है तो A13 से शुरुआत करना पड़ेगी, तो पहला ही एलिमेंट माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं। और करना किसका, इंटू है, इसको और इसको हाइड करेंगे, इसका इसमें इंटू इसका, मैं याद रखना हमेशा इंटू ऐसा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो बेटा ये तो तरीका हो गया डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कैसे करते हैं, क्योंकि जो मेरे तीनों क्वेश्चन हैं जो डिटर्मिनेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप तभी कर पाओगे जब आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते आना आता है। अब ये डिटर्मिनेंट एक्सपांड कर दी मैंने, अब क्वेश्चन समझो बेटा, 4 क्वेश्चन केवल डिटर्मिनेंट के बेटा, बाकी जो नॉर्मली डिटर्मिनेंट के, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो 2 3 1 m इक्वल टू 0 है, तो m पता करो, फाइंड m पता करो, m की वैल्यू क्या होने वाली। तो देखो कितना आसान है, 2m माइनस 3 बराबर 0, 2m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3/2। इस तरह का नॉर्मल क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में 1 आध नंबर का क्वेश्चन रहता है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अपना जो मेन क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन की जद्दोजहद चल रही है बेटा। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, डिटरमिनेंट का छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या बेटा 4 नंबर का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है एबीसी, इस ट्राइंगल के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको, x1 y1, b है हमारा x2 y2, c है हमारा x3 y3। देखना बेटा ध्यान से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये आएगा बेटा। एक एग्जांपल उठा लेते हैं। अच्छा एक चीज और 2-3 चीजें रख लो। ये तो हो गया पहला, डिटर्मिनेंट से वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेकंड सुनो, बाय डिटर्मिनेंट वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through x1 y1 एंड x2 y2। 2 पॉइंट दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना है, डायरेक्ट लिखो x1 y1 1, x2 y2 1 बराबर 0। दोनों पॉइंट दे रखे हैं, इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर लो, इक्वेशन ऑफ लाइन पता लग जाएगी। तो डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल पता लगा सकते हैं, डिटर्मिनेंट से इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, 2 पॉइंट से आने इक्वेशन लाइन पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो पॉइंट है वो कोलिनियर है कि नहीं। तो थर्ड क्या है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी
इक्वल टू 0। ऐसा कब हो सकता है? मतलब x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0 हो, या 1/2 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 0 आ गया तो a कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। बस बेटा ये तीनों चीजें डिटरमिनेंट में याद रखो, 4 नंबर का क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। एक क्वेश्चन एक परीक्षा में दे रखा है बेटा, ये परीक्षा बोर्ड में दे रखा है ऐसा 1 1 1 x y z x y y z और z x, इसको का एक्सपांड करना है। एक्सपांड करना है कोफैक्टर से, कोफैक्टर ऑफ C1, C1 के कोफैक्टर से इसको एक्सपांड करना है। ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा बेटा, है ना। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट मैं करवा सकता हूं, इतना टाइम नहीं है। मैं जो आपको ये 3 क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, इन 3 में से 4 नंबर का आ जाएगा। ये छोड़ भी दिया ना तब भी 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो बेटा करना क्या है, स्टार्ट करते हैं हम। इन्हीं के 3 क्वेश्चन उठा लेते हैं। आप 1 मिनट में समझ जाओगे कि बस ये फॉर्मूले याद करना है, जो मैंने फॉर्मूले लिख दिए वो याद है तो सब काम हो जाएगा आपका। हाँ बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बड़ा ही आसान, बड़ा आसान बेटा। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स है ना, लास्ट ईयर आ चुका है। मैं यूं तो नहीं कह रहा हूं कि लास्ट ईयर आ गया तो अब नहीं आएगा, वापस आ सकता है। तो हम शुरुआत इससे ही करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1, 2 -2, 3 इससे। हाँ, तो क्या करें हम, तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 x2 y2 इज क्या है, x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर 0। क्या बन जाएगा, xy1 हाँ 1 2 1 -2 3 1 बराबर 0। सॉल्व कर लो बेटा, इसको बता रखा है सॉल्व करने का तरीका। हाँ, बाय R1 से सॉल्व करते हैं। हाँ, x लिखा, 2 1 जा 2, माइनस मल्टीप्लाई करने का माइनस लगाना हो ना भूले, 2 1 जा 2 -3 1 जा 3 -3। फिर अगला एलिमेंट माइनस का, तो माइनस का। इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो। 1 का 1 में 1 -2 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो +2। फिर आगे +1 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 +4 इक्वल टू 0। क्या आ गया, 2 में से 3 गया तो -1 बचा तो -x, 1 + 2 3 तो -3y, 3 + 4 7 +7 बराबर 0। इतना भी लिख देंगे बेटा, बहुत है, मैनेज कर दिया। 3 में तो इक्वेशन ऑफ लाइन है बेटा, अरेंज कर सकते, माइनस साइन हटा लो तो x + 3y -7 इक्वल टू 0। यह इक्वेशन ऑफ लाइन पक्का 100% आने वाला है। पॉइंट रहेंगे, ये फॉर्मूला ये अलग लगाना है। पहला तो क्वेश्चन ही हो गया बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ये अलग करना है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ए दे रखा है 2, 1, बी दे रखा है 3, -1, सी दे रखा है 4, 5। क्या करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या लगाएं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेट। हाँ, क्या होता है बेटा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। वैल्यू रख दो बेटा, 1/2 हाँ 2 1 1 3 -1 1 4 5 1। सॉल्व कर लो बेटा इसको। बेटा आप ही को करना है, सॉल्व कर लो। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव हो तो हटा देना और लिखना स्क्वायर यूनिट। कभी सामने वाले ने 3 पॉइंट दे दिए, बोलता है कोलिनियर प्रूफ करो। कोलिनियर का मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले, 0 आ जाना चाहिए, यही करना है। मतलब कोलिनियर प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो 0 आ जाए। लास्ट क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है, सामने वाला बंदा बोलता है बोले ये तो समझ में आ जाएगा आपको, हटाता हूं इसको। हाँ, क्वेश्चन क्या दे दिया एग्जामिनेशन में, थर्ड क्वेश्चन क्या दे दिया, यहां पर से किसी एक चीज को गायब कर दिया, के लिख दिया यहाँ।
बोले फाइंड के इफ ए बी सी आर कोलिनियर। अच्छी बात है, कोलिनियर है तो कोलिनियर की कंडीशन क्या है, ए बी सी आर कोलिनियर। तो इसका मतलब x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0 रख दे। 2 1 1, 3k 1, 4 5 1। सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व कर लो, k की वैल्यू निकल जाएगी। दैट्स ऑल बेटा, ये है इतना सा है डिटर्मिनेंट। अब बेटा बात करते हैं हम मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स में दो एमसीक्यू बता रहा हूं बेटा, 2 नंबर आने वाले हैं मैट्रिक्स के बड़ी आसानी से। इतना डिटर्मिनेंट में इतना करना है बेटा, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन परीक्षा बोर्ड में से प्रैक्टिस के पर्पज से सॉल्व करना, बिना बस भी इसको इस वीडियो के भरोसे मत जाना। पहले जो मैंने बताया उसके आधार पर परीक्षा बोर्ड से 2-4 क्वेश्चन ले लो, सॉल्व कर लो यार। हाँ बेटा देखो क्वेश्चन क्या है, मान लो हमसे बोले 3x3 का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स विथ एंट्री 0 1, हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल। बड़ा सिंपल सा सवाल है, शायद आपको आंसर भी याद हो, 512 होता है, आपने याद कर रखा होगा शायद इसको। पर मैं 3x3 का, 4x4 का, 2x2 का होगा तो क्या करेंगे, 3x3 का तो याद कर लिया आपने। लॉजिक क्या है सुनो, मैट्रिक्स है मान लो हमारे पास, मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 और A33। हाँ समझो करना क्या है, सामने वाला बंदा चाहता है इसका ऑर्डर 3x3 है, तो 3x3 मतलब हो गया कितना, 9। आंसर नहीं है बेटा, 3x3 जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रखा उसका मल्टीप्लाई कर लो, 9 हो गया। एंट्री क्या चाहिए, 0 और 1, मतलब यहां पर 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, यहां पर 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। तो यहां पर कितनी पॉसिबल कंडीशन है, 2 इंटू यहां पर कितनी पॉसिबल कंडीशन, 2 इंटू यहां पर कितनी पॉसिबल कंडीशन, ऐसे करते 9 बार करोगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 9, और 2 की पावर 9 सॉल्व करोगे तो बेटा आ जाएगा 5। अगर सामने वाले ने इसको 2x2 का बोल दिया, हाँ तो 2x2 मतलब 2 इंटू 2 बराबर कितना आ गया, 4। किस एंट्री के साथ, 0 और 1 एंट्री, 2 एंट्री के साथ है तो 2 की पावर 4 सॉल्व कर ले। 3 एंट्री के साथ थे 3 की पावर। आगे बेटा बात समझ में, तो फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से देखो फॉर्मूला किताब में नहीं है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n विथ नंबर ऑफ एंट्रीज p, क्या निकलेगा वो, p की पावर m इंटू n। ये है हमारे कितने मैट्रिक्स बन सकते, मतलब आपको p कौन लेना है, कितनी एंट्री है, 1 0 1 2 3 कितनी एंट्री है वो p है, और ये ऊपर पावर कितनी है, उन दोनों का ऑर्डर है। तो बेटा एक तो एमसीक्यू ये अच्छे से प्रिपेयर करें, सेकंड एमसीक्यू पर आता है, ये उतार लेना बेटा ना। हाँ बेटा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो इसको बेटा, ए बराबर दे रखा है देखो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। हाँ सामने वाला बंदा चाहता है ए की पावर 99 क्या आएगा, आपको ए की पावर 99 नहीं हो, आईआईटी की लेवल का है, ए की पावर 5 क्या आ जाएगा, ए की पावर, तो सुनो आप एक इसके लिए फॉर्मूला याद करके रख लो, ए की पावर m जितना भी निकालना चाहते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, यहां पर जो एंट्री है, एंट्री को लिया हो आगे, 3 की पावर m-1 और a ऐसा की ऐसा। और अगर ये a नहीं हुआ बेटा, a नहीं हुआ ये, तो a की पावर m बराबर 3 की पावर m। अगर a के साथ पूछा है तो m-1, a के साथ नहीं पूछा है तो ये, मतलब अगर कोई इसका आंसर चाहता है, कोई चाहता है a की पावर 4 क्या आने वाला है, a की टर्म्स में,
तो आप क्या लिखोगे, ए की पावर 4 बराबर, हाँ कितना, 3 की पावर 4 माइनस 1 मतलब 3 और ए, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 है। पर अगर ए नहीं चाहता है, ए नहीं चाहता है यहां पर, तो ए की पावर 4 बराबर जो बेटा 3 की पावर 4 आ जाएगा, तो 81 आ जाएगा। ए नहीं चाहता है तो ये, और ए के साथ चाहता है तो ज्यादा। समझ में आ गई बेटा बात? वो क्या, बच्चे इधर बैठे हुए हैं तो इसलिए मेरे को थोड़ा इधर देखने में आता है। क्या बता रहा हूं, यहां पर जो भी एंट्री दे रखी है, यहां किसी भी पावर को पूछ रहा है, ए की टर्म में पूछ रहा है, तो ए की पावर 99 क्या आने वाला है बेटा, एक्चुअली ए की पावर 99 बराबर 3 की पावर 98 ए। इसको सॉल्व तो करने से रहे, अब इतना बड़े को सॉल्व थोड़ा कर पाएंगे। पर अगर ए नहीं चाहता है तो 3 की पावर 99 आएगा, ए नहीं है तो। आई होप कि बेटा आपको ये दोनों एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। अब बेटा बात आती है जो मैट्रिक्स है, उसमें आपको कुछ डेफिनेशन याद करना पड़ेगी, प्रॉपर्टीज याद करना पड़ेगी, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद करके रखो। लिख देता हूं 10 प्रॉपर्टी लिख देता हूं 2 मिनट में, खत्म, इतना ही करना है। इसमें ज्यादा ए इनवर्स वगैरह नहीं आता है, आया भी तो 2 क्रॉस 2 का आएगा तो आप कर पाओगे आसानी से। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं आता, नहीं आता इतना बड़ा क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या है बेटा, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए। और आगे बढ़ते हैं, इनवर्स में भी है, ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है बेटा। आई यूनिट मैट्रिक्स है। क्या क्या वैल्यू हो सकती है इसकी, 2 क्रॉस 2 का है तो 1 0 0 1, 3 क्रॉस 3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और बढ़ते हैं, ए इंटू बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सिर्फ प्रॉपर्टी याद करने के हिसाब से याद करना है। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। फिर किसी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है। और आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। कभी ऐसा आ जाए के इंटू ए का होल ट्रांसपोज, बेटा के तो नंबर है, के ऊपर ट्रांसपोज मत चढ़ा देना, 2 3 नंबर है, भारी रहेगा, उसका कुछ मत नहीं होगा। ये सब प्रॉपर्टियां अच्छे से याद कर लो। एक छोटा सा सवाल बता रहा हूं, एमसीक्यू है ज्यादा। हाँ बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। कब सिमेट्रिक, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और वापस मैट्रिक्स से आ जाए, साइन भी चेंज नहीं हो, तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। बोले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल कैसे लिखें, तो बेटा ऐसा लिख लो, P बराबर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला है P बराबर 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। ये 1/2 ना भी लगाए तो भी A प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होता है। करके दिखाता हूं, देखो A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, इसके लिए अपन इसका होल ट्रांसपोज निकालते हैं। तो क्या आएगा, अभी लिखाया था एक फॉर्मूला, P प्लस Q का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, P का ट्रांसपोज प्लस Q का ट्रांसपोज। तो यही करो, लगाओ यहां पर, तो क्या आएगा, A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज प्लस किसी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही होता है। एडिशन जो है मैट्रिक्स का, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, बट मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। तो क्या लिख सकते हैं इसको, A प्लस ए ट्रांसपोज। तो बेटा A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, ट्रांसपोज निकाले, ए तो वैसा ही रहे, साइन चेंज हो जाए। हाँ करना क्या है, करना है बेटा कि हम इसको निकाले कैसे, तो इसको Q बराबर 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज से निकाल सकते हो आप।
ट्रांसपोज का मतलब मालूम बेटा क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है कोई मैट्रिक्स दे रखा है ना, उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में बदल देना। ये रो है, इसको कॉलम में, सारी रो को कॉलम लिख लो, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। हाँ, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ऐसा करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला बताया। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, क्योंकि वही आया ना, कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, इसकी सिमेट्रिक, हाँ चेक करते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो आएगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हाँ, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा। तो बेटा माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस तो कम्यूटेटिव नहीं होता, तो अपन माइनस साइन कॉमन निकालते तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो बेटा ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। दैट्स ऑल बेटा, इतना था मेरी तरफ से आपके लिए सेट थ्योरी, डिटर्मिनेट और मैट्रिक्स। बेटा ए इनवर्स निकालने के लिए एग्जाम में आ सकता है, 2x2 वाला ए इनवर्स निकालने के लिए आ सकता है। हो सके तो प्रिपरेशन करना, कोफैक्टर निकालना आना चाहिए, माइनस निकालना आना चाहिए। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।